अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, अनुक्रम का कौन सा पद, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है 2,2√2,4 ... 128 है, यानी कि इस अनुक्रम का कौन सा जो पद होगा वो 128 होगा, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा पद यानी कि n ज्ञात करना है, स्मॉल n। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो श्रेणी दिया हुआ है वो गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, तो हम r निकालेंगे। तो r क्या होता है, सर्वानुपात, जो कि a2/a1 होते हैं। ठीक है, तो a2 क्या है 2√2 और a1 क्या है 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया √2, तो r तो आ गया √2। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में ही है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे कि हम a2/a1 किए हैं, उसी प्रकार अगर a3/a2 किए तो इसका मान भी अगर √2 आया, ठीक है, यानी कि a2/a1 में जो मान आएगा वही मान a3/a2 में भी आना चाहिए, तब ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो देखिए a3 क्या है 4/a2 क्या है 2√2। अब देखिए इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2√2 और 2√2 ये दिया हुआ है, 2 और 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे √2 है, ये 2 है, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं √2 गुना √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों को गुना 2 ही होता है। तो √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √2 बस बचा। ठीक है, तो देखिए जब मैं a2/a1 किया फिर भी √2 आया, और a3/a2 किया फिर भी √2 आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अतः दिया गया श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी है ये तो पता चल गया, अब हमें n ज्ञात करना है, यानी कि इस श्रेणी का ऐसा कौन सा पद होगा जो 128 होगा। तो हम a देखते हैं, इस श्रेणी से a यानी कि प्रथम पद क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, और r क्या दिया हुआ है, हम r अभी निकाले √2। तो देखिए हमें व्यापक पद का सूत्र पता है, हम वो लगा लेते हैं। व्यापक पद बराबर an बराबर ar(n-1)। हमें n का मान ज्ञात करना है, an यानी कि अंतिम पद भी होता है जो दिया रहता है। तो अंतिम पद क्या है 128 है, क्योंकि ये कौन सा नंबर का पद है वही हमें ज्ञात करना है। nवां पद क्या है 128, तो an की जगह 128 लिख लेता हूं, और ये दिया गया मैं an बराबर 128 भी लिख लेता हूं। तो 128 बराबर a यानी कि प्रथम पद 2, और r यानी कि सर्वानुपात √2। हमें n ज्ञात करना है, तो n-1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो गुणा में है, वो बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो 128 भागे 2 बराबर √2 का घात n-1। ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 4 दूनी 8 64 हो गया, और √2 का घात n-1। अब देखिए हमें जब भी ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आता है और n का मान ज्ञात करना रहता है और n घात में रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो इसका आधार है, ठीक है, बेस, उसको सेम कर सके। तो ये सेम कैसे होगा, देखिए ये 2 का कुछ घात बन सकते हैं ना, हाँ 2 का घात 6 ये बनता है 64। वैसे ही √2 को हम 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो √2 में कैसे कन्वर्ट होगा, √2 का मतलब होता क्या है 2 का घात 1/2, ये हमें पता है ना। तो देखिए 2 का घात 1/2 हम ये लिख सकते हैं √2 की जगह, और इसका मान क्या है, सॉरी इसका घात क्या है n-1। तो 2 का घात 6 बराबर 2। अब देखिए ये दोनों जो घात में वो आपस में गुणा में, तो मैं आपस में गुणा में रख लेता हूं, तो 1/2 n-1 ये हो गया गुणा में। अब देखिए अब मैं देख रहा हूं कि इसका जो घात है वो बराबर, सॉरी इसका जो आधार है वो बराबर है। ठीक है, इसका जब आधार बराबर है तो मैं ये दोनों को जब तुलना करूंगा, ठीक है, आधार बराबर है तो मैं दोनों को तुलना कर सकता हूं, तो 6 बराबर 1/2 n-1 ये हो जाएगा। फिर ये जो 2 भाग में है इधर गुणा में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 बराबर n-1। हमें n का मान चाहिए, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो n बराबर 12 + 1 क्या हो जाएगा 13। तो अतः उस श्रेणी का 13वां पद 128 होगा। अब उसी प्रकार देखते हैं प्रश्न क्रमांक बी और सी। तो देखिए
प्रश्न क्रमांक बी में a क्या दिया है, जो कि पहला पद √3 और r निकाल लेते हैं। तो r क्या होगा a2 बट्टे a1। तो a2 क्या है 3 बट्टे √3 क्या हो जाएगा, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुना √3, एक √3 कट जाएगा, r का मान आ गया √3। ठीक है, तो a पता है r पता है, 729 जो दिया हुआ है वो अंतिम पद यानी कि an दिया हुआ है 729। हमें n ज्ञात करने कि कौन सा पद होगा इस श्रेणी में 729। तो व्यापक पद का हमें सूत्र पता है कि an बराबर ar n माइनस 1। an हमें दिया हुआ है 729 बराबर a पहला पद √3, r क्या है वो भी √3 घात n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों के जो आधार है उसको बराबर कर लेंगे। तो 729, तो 729 3 का घात बनाता है, 3 का घात 6 ये बनेगा बराबर। अब इधर देखिए ये दोनों आधार सेम है, √3 तो घात है वो जुड़ जाएगा क्योंकि ये गुना में है। तो √3 यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 धन n माइनस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा खाली n। तो √3 का घात n। देखिए √3 इधर है, इधर 3 है, तो दोनों को मैं 3 बना लेता हूं। 3 का घात 6 बराबर √3 को मैं 3 कैसे बना सकता हूं, √3 को मैं लिख सकता हूं 3 का घात 1/2 और जो ये n है वो भी घात है जो कि गुना में है, तो 1/2 n ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों का आधार बिल्कुल सेम हो गया, अब दोनों को हम तुलना कर सकते हैं। तो 6 बराबर 1/2 n। ठीक है, ये जो दो भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो n बराबर 12। तो मैं लिख सकता हूं अतः n बराबर 12 होगा। ये हो गया उत्तर। अब उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक सी भी देख लेते हैं। इसका जो प्रथम पद यानी कि a दिया 1/3, r निकाल लेते हैं। तो r के लिए क्या करना पड़ेगा, a2/a1 यानी कि 1/9 बट्टे 1/3, वो ऊपर में आके क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 होगा r। और हमें an दिया हुआ है अंतिम पद 1/19683। फिर से व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर ar n माइनस 1। an हमें दिया हुआ है 1/19683 बराबर a 1/3 और r का मान क्या है 1/3 घात n माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है वो इस तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये इधर भाग में इधर आके गुना में यानी कि ऊपर में हो जाएगा, तो 3/19683 बराबर 1/3 का घात n माइनस 1। अब देखिए दोनों आपस में कट सकते हैं तो काट लेता हूँ, 3 एकम 3 ये हो जाएगा 6 तिया 18, 16 का 15 फिर 18 फिर 6 तिया 18, 3 एकम 3, तो 1/6561 बराबर 1/3 का घात n माइनस 1। अब देखिए ये 6561 है वो 3 का कुछ घात बनाता है। ठीक है, तो 1 का घात तो मैं कुछ भी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो मैं कोई भी घात डाल सकता हूं। तो 1/1 का घात क्या डालूंगा, जो इसका घात होगा 3 के आधार पे, तो 3 के आधार पे कौन सा घात होगा 8 होगा। ठीक है, तो 1 का घात अगर 8 करूं तो 1 ही होगा और 3 का घात 8 करूं तो 6561 होगा बराबर 1/3 का घात n माइनस 1। अब देखिए ये दोनों का आधार सेम है, अब मैं पावर को इसके घात को कंपेयर कर सकता हूं, तुलना कर सकता हूं। तो क्या होगा 8 बराबर n माइनस 1, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n बराबर 8 धन 1 क्या हो जाएगा 9। तो n का मान क्या हो गया 9, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिए, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है जो कि ये तीनों आपस में गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद ये दोनों के बीच का पद होगा, तो बीच का पद ये दोनों का, इसका मतलब ये एक गुणोत्तर माध्य होगा। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है, √AB मैंने बताया था। ठीक है, a क्या होगा पहली संख्या और b जो लास्ट संख्या दिया होगा, ये a और b के बीच हमें
जो मान निकालना रहता है उसे हमें गुणोत्तर माध्य कहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए गुणोत्तर माध्य भी क्या है, x, तो x बराबर रूट ए बी, तो रूट ए यानी कि जो पहला संख्या दी है 2/7 गुना b यानी कि -7/2। तो देखिए 7 और 7 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि रूट 1 हो गया x का मान। अब इस रूट को हटाऊंगा तो वर्गमूल को जब भी हटाते हैं क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस 1, तो x का मान क्या हो गया प्लस माइनस 1, ये हो गया उत्तर, ठीक है, समझ आया। अब देखिए ये तो हो गया गुणोत्तर माध्य वाला कॉन्सेप्ट। एक चीज मैं आपको बताता हूं और दूसरी विधि से, हमें पता है कि 3 संख्या गुणोत्तर माध्य हम कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हम सर्वानुपात। सर्वानुपात क्या होता है, r बराबर a2/a1 होता है, जो कि बराबर होता है किससे, a3/a2 से, है ना। तो a2 क्या दिया हुआ है, a2 दिया है x, तो x/a1 क्या है -2/7 बराबर a3/a2, तो a3 क्या है -7/2 और a2 क्या है x, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ को जब हम हल करेंगे तो x है उसको x/1 लिख सकते हैं और गुना ये ऊपर में आ जाएगा 7/-2। इसी तरीके से -7/2 ये x/1 होगा तो 1/x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 7x -2 बराबर -7 2x, इसको गुना करते हैं, तिर्यक गुना, तो 7 दूनी 14 और x गुना x क्या होगा, x का वर्ग बराबर 7 दूनी 14 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 14 और 14 तो कट गया, तो x² बराबर 1, अब ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x बराबर √1, तो x का मान क्या हो जाएगा +-1। तो इस तरीके से भी x का मान +-1 आया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या करना है, हमें 0.15, 0.015, 0.0015 20 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। योगफल यानी कि हमें n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाना होगा, ठीक है। तो इसका 2 कंडीशन होता है गुणोत्तर श्रेणी में, जो कि r के ऊपर डिपेंड करता है कि r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो सबसे पहले हम r देखते हैं और a देखते हैं। तो a यानी कि पहला पद क्या है 0.15, फिर हम r निकालते हैं, तो r क्या होगा a2/a1 यानी कि दूसरा पद भाग पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 0.015 और पहला पद 0.15। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये नीचे का 2 डिजिट बाहर हो रहा है तो ऊपर में 2 शून्य लग जाएगा, और ऊपर से 1 2 3 डिजिट बाहर हो रहा है तो नीचे में 3 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव यहां से हट गया। अब देखिए 2 0 कट गया, ये दोनों 15 कट जाएगा, तो 1/10 यानी कि r बराबर 1/10। तो 1/10 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा होगा, 1/10 यानी कि होगा 0.1, ठीक है ना, 0.1 होगा जो कि 1 से छोटा है। तो हम यहां पे लिखेंगे Sn बराबर यानी कि n पदों का योगफल बराबर a1 माइनस r का पावर n/1 माइनस r, और यहां पे मैं कंडीशन लगा देता हूं कि r का जो मान है वो छोटा है 1 से, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर a क्या दिया है 0.15, 1 माइनस r का घात n, तो r है 0.1 और n यानी कि कितने पदों तक 20 पदों तक, तो इसका घात हो जाएगा 20। 1 माइनस r, तो r का मान आया 0.1, तो 1 माइनस 0.1। Sn बराबर 0.15। अब देखिए यहाँ पे 0.1 का पावर 20 है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते लेकिन बहुत मुश्किल होगा, तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 का पावर 20, ठीक है। इसको डीप में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए तो 1 माइनस 0.1, तो 1 में अगर 0.1 माइनस कर दिए तो क्या बचेगा 0.9, ठीक है। अब ये दोनों तो हल हो सकते हैं, दोनों भाग हो सकते हैं, तो दोनों को भाग कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर मैं क्या करूंगा, यहां से 1 0 बाहर हो रहा है तो 1 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में। अब यहाँ से अगर देखूं तो 2 डिजिट बाहर हो रहा है तो 2 शून्य वाला
नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक शून्य कट गया, अब ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि Sn बराबर, ऊपर से तो कुछ नहीं बचा लेकिन नीचे में 3 और 2 यानी 3 दूनी 6, तो 1/6 और गुना में 1 माइनस 0.1 का घात 20, ये हो गया उत्तर। तो पदों का योगफल क्या हो गया, 1/6 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 का घात 20। अब उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। इसमें हमें a यानी कि प्रथम पद √7 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम r निकाल लेते हैं। तो r क्या होगा, a2/a1, तो a2 क्या है 21/7, ठीक है। तो देखिए ये √21 होगा, ठीक है, तो √21/√7, तो दोनों रूट में, तो इसका मतलब दोनों को मैं होल रूट लिख सकता हूं 21/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो √3 आएगा इसका उत्तर। तो r यानी कि सर्वानुपात क्या आया, √3। अब हमें a √7 और r √3 लेके बनाना है। तो जो r का मान है वो 1 से छोटा है कि बड़ा, हमें ये चेक करना होगा। तो √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो Sn बराबर a Rn-1/r-1, ठीक है। अब यहां पे r का मान ज्यादा है क्योंकि √3 1 से ज्यादा होता है, तो r का मान बड़ा है 1 से, ये हम कंडीशन लगाएंगे। तो Sn बराबर a यानी कि √7 r का घात n, √3 का घात n क्या है, n का मान n ही होगा, क्यों, क्योंकि n पदों तक बोला है, तो n का मान n ही होगा, -1, r के जगह √3 -1, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। लेकिन जो कि हम देख रहे हैं कि हर में रूट वाला कुछ पद आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे यानी कि परिमेयकरण, ठीक है। तो परिमेयकरण कर लेंगे, √3-1/√3-1, Sn बराबर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले √3 से सबको गुना करते हैं, तो 7 या 21, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो √7 गुना √3 का पावर n, तो ये क्या होगा, √7 गुना √3 का पावर n, ये दोनों अलग अलग होगा क्योंकि इसका कुछ पावर n अलग है, ठीक है। यहाँ पे आधार सेम नहीं है, अगर आधार सेम रहता तो पावर को ऐड कर लेते घात को, तो √7 गुना √3 का घात n हम ये लिखेंगे, माइनस √7 लिखेंगे। अब इसको लिखते हैं √3-1, अब हम गुना करेंगे तो Sn बराबर, देखिए ये जो नीचे का है वो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग क्या होगा 3, तो 3 में 1 घटा दूंगा, कितना बचेगा 2, तो नीचे में आएगा 2। अब √3 गुना √7, तो 7 या 21 यानी कि √21 गुना √3 का घात n, फिर धन 1 के साथ गुना करूंगा इसको, सॉरी इसको गुना करूंगा √3 गुना √7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √21, अब प्लस का साइन आएगा, ठीक है, 1 के साथ इसको गुना करना है यानी कि √7 √3 का घात n माइनस √7, तो Sn बराबर, अब देखते हैं ये हल हो रहा है क्या। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये दोनों से अगर देख रहा हूं तो √21 कॉमन आ रहा है, तो √21 को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा फिर √3 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये, फिर प्लस ये दोनों को अगर देखूं तो √7 कॉमन आ रहा है, तो √7 कॉमन आ गया, तो √3 का पावर n माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, मैं आगे इसको यहां हल कर रहा हूं, देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √21 प्लस √7 को एक साथ लिख सकता हूं, तो Sn बराबर √21 प्लस √7 ये एक साथ हो गया, और √3 का पावर n माइनस 1 ये दोनों कॉमन है, तो ये हो गया एक साथ, ठीक है, /2। अब Sn बराबर, अब अगर ये दोनों से मैं देखूं
तो रूट 7 को कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे रूट 7 निकल सकते हैं, तो मैं रूट 7 कॉमन निकाल लिया और बट्टे 2 को मैं इसके साथ लिख लिया। तो क्या बच जाएगा, देखिए रूट 7 अगर रूट 21 से मैं निकाल लिया तो रूट 3 और रूट 7 निकल गए तो प्लस 1। फिर देखिए ये रूट 3 है, तो इस रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 1/2, तो 1/2 गुना n, यानी कि n/2 हो जाएगा, घात में -1, ये हो गया। और यहाँ का भी जो रूट है उसको भी मैं 3 का घात 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये योगफल क्या हो गया, रूट 7/2, फिर गुना में 3 का घात 1/2 धन 1 गुना 3 का घात n/2 ऋण 1। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 और 10। ये भी प्रश्न क्रमांक 8 और 7 के जैसे ही बनेगा, ठीक है। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है और श्रेणी हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ स्मॉल a पहले से दिया हुआ है और हम प्रथम पद को स्मॉल a मान के चलते हैं, तो सूत्र में भी स्मॉल a होगा और प्रश्न में भी स्मॉल a दिया है, तो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगा कि प्रथम पद कैपिटल A ले लेता हूं, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और हम r निकाल लेते हैं, तो उसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूं, ठीक है। जब a को कैपिटल में रख रहा हूं तो r को भी मैं कैपिटल में लिख लेता हूं। तो क्या होता है, a2/a1, तो a2/a1 हो जाएगा। a2 क्या है, -a, और a1 क्या है, 1, तो -a आया r का मान। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न ये उठता है कि r 1 से छोटा है कि बड़ा, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई सा भी सूत्र लगाओ आंसर दोनों सही होगा, ठीक है। तो मैं Sn बराबर a1 - r का पावर n, तो जो कि मैं कैपिटल A लिया हूं तो कैपिटल A लिखूंगा, कैपिटल R का पावर n लूंगा बट्टे 1 - r का पावर n, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ये जो सूत्र लिया हूं वो क्या है, r का मान छोटा है 1 से, मैं ये मान के चला हूं, ठीक है। अब कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों आंसर 100% सही होगा। Sn बराबर, देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए a क्या दिया है, 1, तो ये हो गया 1 माइनस r का पावर n, तो r क्या है, -a, तो -a का पावर n, 1 माइनस r का पावर n, तो -a का पावर n। तो देखिए ये हो गया उत्तर। अब 1 से इसको गुणा करूंगा, क्या होगा, ये खुद होगा, तो इसको ही लिख देता हूं 1 माइनस a का पावर n अपॉन 1 माइनस a का पावर n, तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 10 भी बनाते हैं। देखिए यहां प्रथम पद क्या दिया है, स्मॉल a मैं ले लेता हूं x3, ठीक है, और r निकाल लेता हूं a2/a1, यानी कि x5/x3। तो क्या होगा, देखिए आधार सेम है तो जो घात है वो घटेगा, तो 5 में 3 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 2, तो r आया x²। अब यहां भी देखिए r का मान हमें बता नहीं सकते कि 1 से छोटा है कि बड़ा, कोई सा भी सूत्र यूज करो, ठीक है। तो Sn बराबर a1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पावर n नहीं आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये होगा इसका उत्तर। मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, पावर n नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1 + a, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ माइनस माइनस को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि घात n है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए Sn बराबर a, स्मॉल a क्या दिया है, x³ 1 माइनस r का पावर n, यानी कि r का मान तो x² है, तो x² और इसका घात n, तो 2n हो जाएगा, ठीक है, इससे गुना हो जाएगा बट्टे 1 माइनस r, तो r क्या है, x²। तो ये हो गया उत्तर। या तो चाहो इसको हल भी कर सकते हो, लेकिन यहां तक भी लिखोगे फिर भी सही होगा।